नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गौरी सिंह राजपूत, जिन्होंने मिस टीन उत्तर प्रदेश का भी खिताब जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि गौरी सिंह कितनी टैलेंटेड हैं और अभी जो इनके सपने हैं वो उत्तर प्रदेश से ऊँचे इंडिया लेवल पर मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में एक अपना मुकाम हासिल करने का है। छोटी सी उम्र में यानी 12th क्लास में अभी गौरी पढ़ रही हैं, उसके बावजूद कितने सपने हैं और किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस टैलेंट को जीता, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो आज बात करेंगे गौरी जी से कि किस तरीके से उन्होंने इस खिताब को जीता, आगे उनके क्या सपने हैं और एजुकेशन और यूथ आज जो है उसके बारे में भी कुछ उनसे बात करेंगे। गौरी, बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई थैंक यू कि आपने इतना प्रेस्टिजियस इवेंट और ताज जीता है। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कैसे आपकी पढ़ाई और क्या बैकग्राउंड है आपका। everyone. I am Gauri Singh Rajput, your Miss Teen Uttar Pradesh 2026. Currently, I am a student in class 12th with humanities and legal studies and psychology as my subjects. Modeling was a very random choice for me because I was not very inbuilt with it, because my family में nobody ever was a part of a modeling agency or anything like that, and fashion was something which was just a dream. But then later in class 10th, I started dreaming about pageantry and modeling as it was everywhere on social media, and I thought, why not, let's try once. And somehow, and with all my hard work and energy, I ended up winning, and it just makes me happy every day when I think of my crowning moment. अच्छा, तो जब आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्या क्या वहाँ हुआ, किस तरीके की तैयारियाँ हुई, कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री स्पेशली पैजेंट्स होते हैं, यूजुअली द पैजेंट्स आर ऑफ अ फ्यू डेज। मतलब एक फिनाले नाइट होती है व्हेन द क्राउनिंग हैपेंस एंड दैट्स द फिनाले, द ग्रैंड फिनाले नाइट। बट उससे पहले देयर आर 2-3 days वेयर दे सी हाउ द मॉडल्स एक्ट। स्मॉल कॉम्पिटिशंस होते हैं सच एज पीआई, स्पीच, टैलेंट राउंड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके हिसाब से आपको स्कोर देते हैं, एंड लेटर ऑन द ग्रैंड फिनाले दे चूज द विनर अकॉर्डिंग to the best presence, the best personality and the best Q&A with the walk and everything. And उसके हिसाब से जो भी सबसे ज़्यादा आउटशाइन करता है बाकियों को एंड सबसे ज़्यादा खुद को निखार पाता है और अच्छे से बोल पाता है, द पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट द बेस्ट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर अ क्वीन। अच्छा, कितनी लड़कियां कंटेस्टेंट थीं वहाँ पे और उनको देख के आपको कैसा लगा? कुछ नर्वसनेस फील हुआ, कुछ कठिनाइयाँ आई? They were total 22 contestants in Miss Teen UP, but the thing is that हम लोग इतना family होते से रहते थे with so much sisterhood. We used to like help each other out with makeup, hair and everything. It was such a feeling of love. There was never competition. Of course, we were a part of a pageant. I guess only one can win the crown and represent Uttar Pradesh. But there was never a feeling of negativity. There was always a feeling of a healthy competition. अच्छा, जब आपको ये क्राउन मिला, अनाउंस हुआ, उस समय कैसी फीलिंग थी, क्या आप सोच रही थी? The moment I won, I was in tears because I knew I've been working for it for such a long time, and it was a very huge thing for winning a pageant which was representing the entire Uttar Pradesh, such a huge state with so many girls, and I was the lucky one who got to be the face of UP at Miss Teen India. So I was very very happy, and I started crying, and I saw my mom's face in the crowd, and I started crying more as she is a huge part of my career. She's been the force behind it. अच्छा, इस जो आपकी सक्सेस है, इसके पीछे किसकी मेहनत मानती हैं, किसको क्रेडिट देना चाहती हैं? अपने को कितना क्रेडिट? देखिए, ऑलमोस्ट आपको अपना तो क्रेडिट है ही है, उसके अलावा किसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं? देखिए, आई वुड फर्स्टली गिव माई सेल्फ क्रेडिट बिकॉज आपके आसपास लोग ऑफकोर्स दे कैन ओपन द डोर बट यू हैव द वन टू बी वॉकिंग थ्रू इट. So of course I would give myself the most credit. But if not me and without the help of my organization, a lot of work from my makeup team, hairstylist, my mom, my dad, everybody who's been a part of this beautiful journey, and also my organization, the Queenified, and my national organization Glamour and Miss Teen India, they've been a huge part of my career as they've helped me become the best version of myself, because I was just a schoolgirl who did not know how to walk, who did not know how to speak. So they helped me become that version who could represent. अच्छा, जब आपने क्राउन जीत लिया, उसके बाद जब क्लास आई, आपके जो फ्रेंड थे, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत लोगों को सब पता चल जाता है, उनका जो एक एक्सपीरियंस था, एक सेलिब्रिटी आप बन चुकी थी, वो फीलिंग कैसी रही?
Honestly, when I went back to school, and my teachers were very happy for me because it was the first time somebody from our school chose a very different path from the regular paths that people choose nowadays. And my classmates were also very happy. I felt very welcomed. It was very warm, and I just felt how my success is being, cherished by everybody who's around me. It was not just the fact that I won. It was like all the people who've been a part of my entire journey won the night that I won. अब जब आपने क्राउन जीत लिया है, अब आगे क्या करियर में करने का है? Up as far as I can see right now in October, November, I have my Miss Teen India and I'll be winning, fingers crossed. And after that, I'll probably go for Femina Miss UP, and then Miss India and Miss World are my main goals after the Miss Teen India competition and Miss Teen International competition. And with my pageant goals, I'll be also studying my BA in political science or probably BA honors, which will be according to the time. I just don't know what the future is holding for me right now. I'm very interested in law as well. I'm still exploring all of my options. अच्छा, मतलब मॉडलिंग और शिक्षा एजुकेशन का जो करियर है वो आप एक साथ चलाएंगी? True. अच्छा, एजुकेशन में आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में लगता है और क्या उस दिशा में आपने सोचा है? Honestly, I'm somebody who's from a humanities background, but English has been very close to me, English literature, as I'm a huge William Shakespeare girly, and I keep just studying into the grammar and the literature part a lot. There are a lot of poems and poets I absolutely love. So there was a part of my life where I also wanted to be a book writer or an author. So somewhere or the other line, I also want to continue somewhere in the field of humanities, where there's a literature, there's a sense of speaking up for yourself and expressing yourself through words. अभी आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं और जो ये पीढ़ी है जिसको जेनजी भी बोलते हैं, बहुत सारी लोग आलोचनाएं भी करते हैं, आपको कुछ उस विषय में कहना है कि आप भी सुनती होंगी कि किस तरीके की कंट्रोवर्सी रहती है? I think being a Gen Z is a gift of God, and honestly जो हम बाकी पीढ़ियों ने देखा है, Gen Z is a generation which is very open-minded, emotionally very inclusive, and यहाँ पर everybody can talk about everything. There are no taboos, and if there are, people are trying to break it and come out of it. And I think I would love to give my generation a credit for that, as I'm a part of them, and I'll be representing a part of them in the competition, speaking up for them, because I know not everybody has the platform to speak and to forbade their thoughts. So I'm here to speak for everybody from my generation and try to represent them on the global stage. अच्छा, आगे फ्यूचर में आपको समाज के लिए कुछ करना हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना हो? Of course. I think being a pageant queen, I've always been interested in doing something for the world, as what I believe is what goes around always comes around, and I always wanted to give back to the community. I've worked with a brand called Siddharth Agro, trying to help women in rural areas, providing them financial security. I've also worked with a lot of NGOs, including the Smile Foundation, trying to help people and trying to give a part of my share, that if I can do it, so can anybody else. Trying to help the community is helping yourself either ways. आपकी और कुछ हॉबीज़ हैं इसके अलावा? हाँ, I love dancing. I love painting, and I'm a taekwondo person. I'm a national black belt in taekwondo. अच्छा, तो जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सावधान भी रहेंगे। आपका कोई रोल मॉडल है मॉडलिंग में, एक्टिंग में, और एक्टिंग की फील्ड में भी आप आगे कोई ट्राई करना चाहती हैं? Acting I have not really thought of yet. I'm a good actor because I've been doing a lot of monologues in my pageant journey as well. But as somebody who wants to aspire to inspire the world, I would love to have an idea like Aishwarya Rai. I've been following her journey from the very first day she won Femina Miss India. Femina Miss India first runners up, and then she represented India at Miss World and she won. And she was the second person to do that. And I love the energy that she carries, and I want to be the second person from India to win Miss Teen International and represent India there and make sure I bring the crown home. अच्छा, जब आपने मिस टीन का खिताब जीता तो बहुत सारे लोग आजकल ना नाम देने लगते हैं, कोई लखनऊ का ऐश्वर्या, कुछ ऐसे कुछ नाम पड़े क्या आपके? अभी तक तो नहीं, एटलीस्ट मेरे सुनने में तो नहीं आया है. आई एम समबडी हु इज वेरी स्ट्रांग विद हर पर्सनालिटी. आई डोंट वांट टू बी ऐश्वर्या, आई डोंट वांट टू बी सुष्मिता, आई जस्ट वांट टू बी गौरी, एंड आई वांट टू बी नोन फॉर दैट. तो ये लखनऊ की गौरी हैं और अपनी पहचान बना के रखना चाहती हैं. और कुछ आप कहना चाहती हैं अपने बारे में कुछ? I would just say one thing to every person watching this video and who has big dreams. Of course, you can have dreams in any field, but never let your circumstances tell you that you cannot do something. Circumstances and those
come and those places where you belong to may be small according to you, but there's always somebody who wants to have that place what you have. So always be very grateful and try to just come out and give it your best, because God is watching everything. If you put in hard work, consistency and your determination, everything will work out at the end. तो दोस्तों ये थी गौरी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं गौरी के लिए कि जब वो मिस टीन इंडिया बन के आए तो हम लोग फिर इसी तरीके से मिलें और उसके उस सफ़र को भी जानें। तो बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतना समय हम लोगों के लिए निकाला। दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।